नमस्कार साथियों, मैं आशीष सर मिशन एकेडमी महाराज आजमगढ़ से लाइव हूँ। मैं जो है हिंदी का सब्जेक्ट आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से समझाने और बताने की कोशिश करूँगा। आप लोगों का जो है सहयोग अति आवश्यक है। तो मित्रों, आज मैं एक चैप्टर वर्णमाला ओपन करता हूँ। देखिए मित्रों, हमारी हिंदी भाषा जो है वह बड़ी ही रुचिकर भाषा है और इसमें जितने भी चैप्टर्स होते हैं कुछ न कुछ शार्ट ट्रिकों द्वारा बनाए जाते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम देखते हैं, आज पहला चैप्टर ओपन करते हैं वर्णमाला। जैसा कि आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा और जाना होगा कि हमारा जो वर्णमाला होता है वह वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। अर्थात सबसे पहले बात तो आती है वर्ण की, अर्थात वर्ण क्या होता है। तो पहले हम जाने वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। जबकि आज तक आपने वर्ण और अक्षर शब्द साथी में बोलते गए हैं और जानते गए हैं। तो ये जो वर्ण होता है ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात ध्वनि ही कहा जाता है। इसकी परिभाषा होती है मुंह से निकली हुई वह अखंड ध्वनि जिसका अखंड न किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। अर्थात जैसे हमने वर्ण को लिखा और शुद्ध वर्ण के अंतर्गत हमने नीचे हलंत लगाया, अर्थात इससे स्वर अलग कर दिया, और जब हमने स्वर को अलग किया तो इसे हम स्पष्ट बोल न पाते, अर्थात हम इसे वर्ण कह देते हैं। और हमारा जो अक्षर होता है यह अक्षर अपने में पूर्ण होता है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र अवस्था में होता है। इसके ही अंतर्गत हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं विस्तार से। जैसे वर्ण को तीन पार्ट में बांटते हैं। एक होता है स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर को हम अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं, अयोगवाह जो होता है अनुस्वार विसर्ग से होता है। लेकिन आगे की कड़ी में अब आधुनिक हिंदी में जो है अनुनासिकता को भी ले लिया गया है। स्वर जो होता है अच, इसके पार्ट होते हैं ह्रस्व या लघु स्वर जो चार होते हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिसको हम गुरु स्वर कहते हैं, इनकी संख्याएं 7 होती हैं जो सभी दीर्घ होते हैं। प्लुत स्वर जो होता है, प्लुत स्वर को स्पष्ट हम कैसे करते हैं कि जहां पर मात्रा होती है दो प्रकार की हिंदी में, एक लघु एक गुरु, और जहां पे 3 मात्रा लगता है उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम किसी को पुकारते समय अधिक समय तक जहां पे हम स्वर का भेद करते हैं, अर्थात हम स्वर को ज्यादा 3 मात्रा का समय दे देते हैं, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। मूल स्वर 4 कहते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से सवाल बनाता है एग्जामिनर, मूल स्वर सामान्यतः या मूलतः स्वर। देखिए मूल और मूलतः में फर्क होता है। मूल 4 होते हैं जबकि मूलतः ही 11 होते हैं। कुल स्वर कहते हैं तो अयोगवाह भी आके इसमें जुड़ जाता है, क्योंकि अयोगवाह को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। और आता है संयुक्त व्यंजन जो ए, ऐ, ओ, औ, जो अ, ई से मिलके ए बना है, अ से मिलके ऐ बना है, और अ और उ से मिलकर ओ बना है, अ और ओ से मिलके औ बना है, जिसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। बात आती है व्यंजन की। व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। हमारे महेश्वर सूत्र से महर्षि पाणिनि महोदय द्वारा जो है 14 महेश्वर सूत्रों को निकाला गया, जिसमें से अ से लेकर च, अच तक जो है स्वर होते हैं, और ह से लेकर ल, हलंत जो लगा हुआ है हल, यह महेश्वर सूत्र के अंतर्गत व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और अंतस्थ व्यंजन 4 होती हैं और उष्म व्यंजन 4 होते हैं। कुल मिला के 33 इनकी संख्या मानी जाती है। स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। अयोगवाह को कुल लेकर के जोड़ा जाता है, 2 ही माना जाता है। इस प्रकार
जोड़ा जाता है 11 में 2 13 और ये 33। और हमारे 4 जो है अंतस्थ व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन, ये हमारे व्यंजन में काउंट होते हैं। जबकि संयुक्त व्यंजन जो होता है 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, अर्थात क 6 जो है आधे क और स से, त्र त और र से, स्र स और र से, ज्ञ ज और य से मिलके बनता है। द्विगुण व्यंजन होते हैं 2, जो ड़ और ढ होते हैं। और ये अनुनासिकता जो है, अनुस्वार जिसको आप अंग कहते चले आ रहे हैं, इसका हिंदी भाषा में नाम दिया गया अनुस्वार, और अ का विसर्ग, और अनुनासिकता जिसको आप चंद्र बिंदु का नाम देते हैं। तो मित्रों देखिए, ये जो स्पर्श व्यंजन होता है यह 25 होता है, अर्थात क वर्ग के अंतर्गत 5 आते हैं, और च वर्ग के अंतर्गत 5 आते हैं, ट वर्ग के अंतर्गत 5 आते हैं, त वर्ग के इसी प्रकार जो है क से म तक स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। और इसका पांचवा जो होता है उसे पंचमाक्षर कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य र ल व होते हैं, और उसमें व्यंजन जो होते हैं स स, तीनों स, जिसको हम तालव्य स, मूर्धा स, दंत स और ह स कहते हैं। संयुक्त को मैंने बता ही दिया कि किन से किन के मिलके बना है, और त्रिगुण व्यंजन जो है ड और ड है। तो इसी श्रेणी में जो है आगे हम जो पढ़ेंगे वह हमारे स्वर के भेद एवं उच्चारण स्थान, व्यंजन के उच्चारण स्थान, और इनके भी कुछ भेद होते हैं। जैसे हमारे स्वर को बोलने के लिए मुख द्वार, मुख विवर से किस स्वर पे कितना जोर लगता है, उसी प्रकार से हमारी जिह्वा और हमारे वायु स्थान क्या है। जैसे व्यंजनों को बोलते समय या स्वरों को बोलते समय कहीं किसी किसी व्यंजन या किसी किसी स्वर के अंतर्गत बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, उनके अनुसार प्राणत्व के आधार पर, घुसत्व के आधार पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।